हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पीछे आप लोगों को एनिसोट्रॉपी के बारे में बता चुका हूँ, आइसोट्रॉपी के बारे में बता चुका हूँ, आयनिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, ये सब मैं करा चुका हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ। क्रिस्टल लैटिस या लैटिस पॉइंट या यूनिट सेल क्या होता है इसके बारे में करा चुका हूँ। ब्रेविस लैटिस क्या होता है और 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, और ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को कैसे याद किया जाता है ये मैं बता चुका हूँ। और यूनिट सेल के बारे में बता चुका हूँ। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और इन सेंटर यूनिट सेल के बारे में बता चुका हूँ। ए और आर में रिलेशन बता दिया था आप लोगों को, और आगे पैकिंग एफिशिएंसी भी बता दिया था डियर स्टूडेंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी बता दिए थे कैसे निकालते हैं। क्लोज पैकिंग सॉलिड भी करा दिए थे। रेडियस रेशियो भी हो चुका है। और उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट मुझे कराना था रॉक साल्ट स्ट्रक्चर या NaCl का स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताना था। तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl होगा, NaCl हो गया, ठीक है, तो ये कटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं। कटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये ऐसा कंपाउंड है, ऐसा जो है कंपाउंड है कि जिसमें जो कटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। अर्थात इक्विमोलर ऑफ क्लोरीन्स एंड सोडियम आयंस जब मिक्स होते हैं आपस में जो है जुड़ते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। और जब क्रिस्टल बनाते हैं तो जो आयंस होते हैं वो क्रम से लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब ये क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें लैटिस पॉइंट मिलता है हम लोगों को, यूनिट सेल मिलता है। यूनिट सेल क्या होता है? जो क्रिस्टल लैटिस होता है सबसे जो छोटा उसमें घर होता है क्रिस्टल लैटिस में, उसको हम लोग यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग रिपीटिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो क्रिस्टल लैटिस में सबसे जो छोटा घर जो बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो NaCl होता है, NaCl का अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो उसमें 4 जो है NaCl का फार्मूला होता है। NaCl का कितने फार्मूले होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 फार्मूले का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आप लोग समझिए इस बात को। 4 का मतलब ये हुआ, 4 NaCl का मतलब ये हुआ कि जो Na+ आयंस होगा, Na+ आयंस इन पर यूनिट सेल वो कितना होगा? 4 होता है। और जो Cl- आयंस होता है इन पर यूनिट सेल वो भी कितना होता है? 4 ही होता है। ठीक है, दोनों के दोनों 4 होते हैं। और पूरे जो यूनिट सेल में NaCl का जो है फार्मूला जो होता है वो 4 फार्मूले होते हैं। मतलब 4 NaCl के जो है इस तरह से फार्मूला आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो कटायन और एनायन होते हैं तो हो सकता है कि एक का साइज बड़ा हो और एक का साइज छोटा हो, तो डिपेंड करता है आयनिक कंपाउंड का टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड कैसा है। तो जैसे यहाँ पर NaCl है तो यहाँ Na+ और Cl- है। तो अगर हम साइज़ की बात करें डियर स्टूडेंट, तो Cl- की जो साइज़ होती है, वो Na+ से बड़ी होती है। डियर स्टूडेंट, जब Na+ और Cl- आपस में मिलजुल के भाईचारा बनाकर जब क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ जो बड़ा होता है, ठीक है, ग्रुप में या किसी दल में, वही लीडर होता है, नेता होता है। और जो नेता चाहता है वही काम होता भी है। ठीक है, काम वही होता है जो नेता चाहता है।
तो इसलिए यहाँ का जो नेता है NaCl का जो स्ट्रक्चर है, तो इस लाइटिस स्ट्रक्चर में जो नेता है वो क्लोरीन है। क्यों क्लोरीन है? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो जब ये क्लोरीन नेता है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, ये जो है FCC जो है लाइटिस, ये FCC क्रिस्टल लाइटिस का फॉर्मेशन करता है, या फेस सेंटर यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, या इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, FCC होता है। डियर स्टूडेंट, मतलब जो क्लोरीन आयंस है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो इसमें Na+ का क्या काम होता है, Na+ का काम ये होता है डियर स्टूडेंट, जो क्लोरीन्स जब सजता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है, वॉइड क्रिएट होता है। तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों क्रिएट होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों क्रिएट होते हैं। तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है उसको सोडियम कवर करता है, ठीक है। सोडियम किसको कवर करता है? जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड उसको कौन कवर करता है डियर स्टूडेंट? सोडियम कवर करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने वाला है, ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग। कारण क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने का डियर स्टूडेंट? इसलिए करता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। अगर हम ये कैलकुलेट करें कि ये जो है नंबर ऑफ जो है Na+ आयंस पर यूनिट सेल कितना होगा, Cl- आयंस पर यूनिट सेल कितना होगा, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट, 4 होते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन करें बाई पिक्चर, ठीक है, अगर चित्र का अध्ययन करके स्टडी करके उसका हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैं अगर जो है Na+ आयंस की जो है संख्या निकालूंगा, Na+ आयंस पर यूनिट सेल, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखें, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं अपने जो मार्कर का, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो Na+ आयंस है वो जो क्यूब है, क्यूब का जो एज है, जो किनारा है, वो सभी किनारे पर जो है Na+ आयंस प्रजेंट है। और वो जो प्रजेंट है उसका शेयरिंग कितना है उसमें डियर स्टूडेंट? 1/4 पार्ट जो है Na+ आयंस का शेयरिंग है उसमें, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एक क्यूब में कितने जो है एज होते हैं, 12 एज होते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से 4 ऊपर होगा, 5 6 7 8, उसी तरह से ये साइड में 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 जो है एज होते हैं, तो उस 12 एज पर डियर स्टूडेंट सब जो एक सोडियम आयंस का चौथाई पार्ट है, तो हम 12 एज है और सभी एज पर जो है एक सोडियम आयंस का चौथाई पार्ट है, तो 1/4 लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये जो यूनिट सेल है उसके सेंटर पर, उसके बॉडी सेंटर पर एक जो है Na+ आयंस होता है। तो इस तरह से जो है ये 4 3 12 हो गया, 3 + 1, तो इस तरह से जो है टोटल नंबर ऑफ जो Na+ आयंस हुआ वो कितना हुआ? 4 हुआ। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से हम लोग क्लोरीन आयन की संख्या भी निकाल सकते हैं, Cl- आयंस की संख्या भी निकाल सकते हैं, Cl- आयंस पर यूनिट सेल ये भी निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसको निकालने का क्या तरीका है ये भी आप लोग चित्र में देखेंगे अगर ध्यान से। तो फेस जो Cl- आयंस है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। तो जो यूनिट सेल है उसमें जो कार्नर है वो 8 कार्नर होते हैं, किसी कोई भी यूनिट सेल होता है तो उस यूनिट सेल में या क्यूब होता है तो क्यूब का 8 कार्नर होते हैं। 8 कार्नर पर डियर स्टूडेंट 8 कार्नर होते हैं, और एक कार्नर पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एटम का जो है 8वां भाग या एक क्लोरीन आयन का जो है 1/8 पार्ट जो है यूनिट सेल में शेयरिंग होती है। तो 1/8 लिख देंगे, तो यहाँ से 1 एटम आ गया। और डियर स्टूडेंट, कोई भी क्यूब ले लीजिए, उसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस पर जो है एक फेस पर क्लोरीन आयन की जो शेयरिंग होती है वो 50% होता है, मतलब आधा होता है।
डियर स्टूडेंट 6 फेस होते हैं और 6 फेस पर क्लोरीन आयन प्रेजेंट होता है और कितना होता है प्रेजेंट 50% शेयरिंग होता है, तो इसलिए मैं आधा कर दिया। ठीक है, टोटल नंबर अब जो है एटम हो जाएगा 1 + 3, इस तरह से 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ Na+ आयंस और नंबर ऑफ Na+ आयंस और नंबर ऑफ Cl- आयंस जो है पर यूनिट सेल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लोग देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो Na+ आयंस होता है NaCl में, उसको 6 जो है क्लोरीन आयंस जो है घेरा रहता है बॉडीगार्ड की तरह। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी का बॉडीगार्ड होते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं, उसी तरह से Na+ को जो है 6 क्लोरीन जो है चारों तरफ से घेरे रहते हैं। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, जो अगर एक Cl- आयंस ले लें तो उसको 6 जो है Na+ आयंस जो है चारों तरफ से घेरे रहते हैं। 6 Na+ आयंस चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है, 6 Na+ आयंस चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो ये क्लोरीन का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर डियर स्टूडेंट Cn नंबर जो होता है वो कितना होता है 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स आयंस ले लें तो उस एटम मॉलिक्यूल्स आयंस से जितने एटम मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच होते हैं या पड़ोसी मान लीजिए, जितने पड़ोसी आपसे अटैच में होंगे, डायरेक्टली अटैच में होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर नाम देते हैं। यहाँ क्लोरीन का 6 पड़ोसी हैं, 6 लोग चारों तरफ से घेरे रखे हैं, 6 लोगों से अटैच में है, जुड़ा है, कांटेक्ट में है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का 6 होता है। उसी तरह से Na+ आयंस जो होते हैं उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि जो है 6 क्लोरीन चारों तरफ से घिरे रहता है। तो इसलिए जो है हम अगर NaCl का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सब मिला जुला कर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। डियर स्टूडेंट, जो अगर हम लोग देखें तो Na+4, ठीक है, और Cl-4, तो 4 मिलकर जो है पर यूनिट सेल में 4 Na+ होता है, 4 Cl- होता है, और दोनों मिलकर जो है 4 जो है NaCl का जो है फार्मूला का निर्माण करते हैं। 4 NaCl हमको क्रिस्टल मिलता है, या NaCl का 4 हमको क्रिस्टल मिलता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हो गया आप लोगों का NaCl का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग इसका पिक्चर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर ये जो ग्रीन दिख रहा है जी, जो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर चित्र में, वो क्लोरीन आयंस है, और जो वाइट दिख रहा है वो Na+ आयंस है। Na+ आयंस छोटा होता है और क्लोरीन आयंस बड़ा होता है, तो वो चित्र में दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट, जब हम यह जो क्लोरीन है यहाँ पर A जो मैं लिख रहा हूँ, अगर उस क्लोरीन की बात करें तो उसके चारों तरफ जो सोडियम आयंस है वो सभी को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये क्या मिला, जो शेप मिलता है ऑक्टाहेड्रल मिलता है, और जो वॉइड क्रिएट होता है वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से Na+ आयंस के बीच में जो है क्या क्रिएट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरीन आयंस होता है, और इसको अगर हम मिलाते हैं सभी Na+ आयंस को, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 फेस जो होंगे, 4 फेस नीचे और 4 फेस ऊपर, टोटल जो है ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये हो गया रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर या NaCl का स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, इसी के सिमिलर और भी जो है कंपाउंड होते हैं, और भी जो है आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा ही होता है। ये सब कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है। ये है NaBr, इसका भी NaCl का जैसे स्ट्रक्चर होता है, NaBr का भी होता है, और RBI ले लीजिए, ठीक है, इसका भी NaCl जैसा स्ट्रक्चर होता है, या आप MgO ले लीजिए,
तो इसका भी स्ट्रक्चर जो है NaCl जैसा ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, चारों में से आप जिसको भी ले लीजिए, जो स्ट्रक्चर होता है NaCl के स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, अर्थात सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर हो गया। डियर स्टूडेंट, आगे हम लोगों को पढ़ना है फ्लोराइड स्ट्रक्चर या कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड को हम लोग नाम दे रहे हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, जो कंपाउंड Ab2 टाइप के होते हैं, Ab2 टाइप के होते हैं, वो कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। ठीक है, बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो Ab2 टाइप के होते हैं और कैल्शियम फ्लोराइड का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसा भी उनका भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप MgCl2 ले लीजिए, ठीक है, MgCl2 ले लीजिए या CdF2 ले लीजिए। ठीक है, तो इनका जो है स्ट्रक्चर CaF2 के जैसा ही होता है। डियर स्टूडेंट, तो सब मिला जुला कर यहाँ हम लोगों को पढ़ना है कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कटायन Ca++ और जो एनायंस है 2F- वो क्या है, देखिए कटायन अगर एक है तो एनायंस जो है डबल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कोई भी जो है यूनिट सेल ही ले लें तो जितना उसमें कटायन होता है उसका डबल जो है उस यूनिट सेल में एनायन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कटायन और एनायन का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो इसका जो है प्रभाव जो है यूनिट सेल पर भी पड़ता है या नंबर ऑफ कटायंस या नंबर ऑफ एनायंस पर भी पड़ता है पर यूनिट सेल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जब भी जो है क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है या फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है का स्टडी करते हैं तो उसमें जो एनायंस होता है वो कटायन की अपेक्षा डबल होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है या याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट कि पर यूनिट सेल, अगर हम पर यूनिट सेल अगर हम कटायन या Ca+ आयंस की बात करें या F- आयंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट जो F- आयंस होता है वो 8 होता है और जो कटायंस होता है Ca+ होता है वो 4 होता है। डियर स्टूडेंट, पर यूनिट सेल में CaF2 की जो कोई भी स्ट्रक्चर ले लें तो पर यूनिट सेल में Ca+ आयंस की संख्या 4 होता है और फ्लोराइड आयन की संख्या 8 होता है पर यूनिट सेल। डियर स्टूडेंट, जब 4 Ca+ और F8 जो है F- मिलेगा तो 4 जो है CaF2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उनको फार्मूला मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, पर यूनिट सेल अगर हम CaF2 की संख्या पूछें कितना होगा तो वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम साइज़ की बात करें कैल्शियम और फ्लोराइड आयंस की तो आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ Ca+ का जो साइज होता है, Ca+ का जो साइज होता है वो बड़ा होता है F- आयन से। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? साइज़ की बात कर रहे हैं। तो साइज़ में Ca+ का साइज़ बड़ा होता है तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि जो बड़ा होता है वो क्या होता है? हीरो होता है। ठीक है, तो जब भी क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा कैल्शियम और फ्लोराइड मिलकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेगा तो Ca क्या होगा? वहाँ पर Ca++ हीरो होगा। डियर स्टूडेंट, Ca++ अगर हीरो होगा तो ये जो है क्या फॉर्मेशन करेगा? क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेगा या ये निर्धारण करेगा कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हीरो हो गया, इसलिए क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन निर्धारण करता है? Ca2+ करता है डियर स्टूडेंट। और निर्धारण करता है तो ये क्या बनाता है? अपने हिसाब से ये FCC सेल का जो है निर्माण करता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्या बनाता है? FCC बनाता है। डियर स्टूडेंट, जो निगेटिव आयंस है, जो फ्लोरीन आयंस है, वो साइज़ में छोटा होता है। साइज़ में छोटा होता है तो FCC जब बनता है तो उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड दोनों क्रिएट होते हैं। तो उसमें जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड
वो किसके द्वारा कवर किया जाता है, वो जो है फ्लोराइड आयंस के द्वारा कवर किया जाता है। किसके द्वारा कवर किया जाता है, फ्लोराइड आयन के द्वारा कवर किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने जाना कि Ca2+ जो है FCC सेल का निर्माण करता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, मेन हीरो है और यही स्ट्रक्चर का निर्धारण करता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। और जो फ्लोराइड आयंस है जो साइज में छोटा है, जहाँ उसको जगह मिलता है बेचारा वहाँ जाकर सेट हो जाता है, टेट्राहेड्रल वाइड को जगह मिलता है वहाँ पर, टेट्राहेड्रल वाइड में जाके सेट होता है। डी रेजिडेंट अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें अर्थात उसमेमें हम देखें Ca+ आयंस से F- आयंस कितना डायरेक्टली अटैच होता है, तो वो होता है 8। डियर स्टूडेंट Ca++ है ये, तो Ca++ या कटायंस जो है कैल्शियम का जो कटायंस है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, वो 8 होता है। अर्थात कैल्शियम का साइज बड़ा होता है तो 8 फ्लोरीन चारों तरफ से बॉडीगार्ड की तरह घेरे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। डियर स्टूडेंट अगर हम फ्लोराइड आयंस का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका जो फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसका साइज छोटा होता है तो केवल 4 क्लोरीन में ही काम चल जाता है, 4 क्लोरीन इसको जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। जब बड़ा आदमी होंगे तो उनका जो है उनको घेरने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर देखने को मिला Ca+ आयंस की संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें कि उसमें नंबर ऑफ पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Ca2+ आयंस या नंबर ऑफ जो है फ्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका भी जो है आप लोग फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करें नंबर ऑफ Ca2+ आयंस पर यूनिट सेल तो आप लोग जो है निकाल सकते हैं ऐसे। डियर स्टूडेंट Ca2+ आयंस क्या है, हीरो है और ये हीरो FCC का निर्माण कर रहा था। तो FCC में क्या होता है डियर स्टूडेंट, 8 कार्नर होता है और 8 कार्नर पर एक एटम का 8वां भाग का शेयरिंग होता है। और डियर स्टूडेंट FCC में 6 फेस होते हैं, ठीक है, कोई भी क्यूब ले लीजिए तो 6 फेस होते हैं। 6 फेस पर जो है एक कटायंस का 50% शेयरिंग होता है, तो 6 फेस हो गया, वहाँ 50% शेयरिंग होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ कट कर 1 आया और ये कट कर 3 आ गया, तो 1 + 3 टोटल नंबर ऑफ जो है Ca2+ आयंस कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। डियर स्टूडेंट अगर हम नंबर ऑफ F- आयंस की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ F- आयंस पर यूनिट सेल, तो ये भी निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये होता है सीधा मैं 8 लिख दे रहा हूँ, 8 होता है, ठीक है। और 8 कहाँ होता है डियर स्टूडेंट, विथ इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी सेंटर जो होता है तो वहाँ पर होता है, मतलब सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। पर यूनिट सेल जो फ्लोराइड आयंस होता है वो कितना होता है, 8 होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना भी Ca2+ आयंस के द्वारा टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट किया जाता है, टोटल जो टेट्राहेड्रल वॉइड किसके द्वारा कवर किया जाता है, फ्लोराइड आयन के द्वारा कवर कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स इसमें कैल्शियम आयंस की जो संख्या है 4 है और यही FCC बना रहा है, तो अगर नंबर ऑफ स्पेयर 4 होता है, नंबर ऑफ स्पेयर 4 होता है तो नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2 गुना होता है, ठीक है, 4 दूना 8, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और 8 वॉइड को जो है फ्लोराइड आयन के द्वारा कवर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने जाना कि कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है या फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैसा होता है। डियर स्टूडेंट फ्लोराइड स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसके आगे जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। डियर स्टूडेंट एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग समझेंगे। देखिए पीछे अभी मैं जो बता रहा था वो कैल्शियम फ्लोराइड था, जिसको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट इसमें जो होता है इसको बोल रहे हैं एंटी फ्लोराइड, जस्ट
फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट जो पीछे आप लोगों को बताया हूँ कैल्शियम फ्लोराइड का, उसी का क्या कर देना, उल्टा कर देना है यहाँ पर। यहाँ डियर स्टूडेंट Na2O है अर्थात 2:1 का मतलब रेशियो में है। जो कटायंस है और जो एनायंस है वो कितने रेशियो में, 2:1 रेशियो में है। ठीक है, तो जस्ट ये क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड का अपोजिट है डियर स्टूडेंट। सब चीज़ें वही होगी लेकिन क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट ऐसे होगा डियर स्टूडेंट कि देखिए कैल्शियम फ्लोराइड में Ca2+ आयंस की संख्या बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर किसकी बड़ी होगी, निगेटिव आयंस जो होता है वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। ठीक है, तो O पर जो माइनस आयन होते हैं वो साइज में Na+ आयन से क्या होता है, बड़ा होता है। साइज की बात कर रहे हैं। तो जो साइज में बड़ा होता है वो डियर स्टूडेंट क्या होता है, वो हीरो होता है। ये आप लोगों को पता होगा, यह मैं पीछे बताया हूँ अभी। ठीक है, जो हीरो होगा डियर स्टूडेंट तो स्ट्रक्चर का निर्धारण वही करेगा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा या घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो घर में मुखिया होता है वही निर्धारण करता है डियर स्टूडेंट। तो उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे आप लोग, तो O- जो है वो क्या है, घर का मुखिया होगा और यही निर्धारण करेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए क्रिस्टल लाइटिस का। तो डियर स्टूडेंट जो O- होता है, जो O- डबल माइनस लगाएंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो जो O- होता है या इसको आयंस बोल सकते हैं, O- आयंस जो होता है वो क्या करता है, वो CCP बनाता है। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो है का फॉर्मेशन करता है डियर स्टूडेंट। तो ये आप लोगों को क्या पता चला, जो एनायंस होता है वो क्या बनाता है, CCP बनाता है। और जो कटायन होता है डियर स्टूडेंट, मतलब Na+ जो आयंस होता है वो क्या करता है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है डियर स्टूडेंट। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये साइज में क्या होता है, छोटा होता है। और जो साइज में छोटा होता है वो कहाँ जाता है, छोटे घर में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों ने जाना कि ये O- आयंस कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, CC बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है। और इसमें जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड किसके द्वारा कवर किया जाता है, Na+ आयंस के द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है एंटीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। आगे अगर हम और बात करें, जैसे आप लोग देखे थे कि कैल्शियम फ्लोराइड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो क्या था, कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 8 था और फ्लोराइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 4 था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट होगा। Na2O है तो इसमें जो ऑक्सीजन आयंस होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्योंकि एंटीफ्लोराइड है तो जस्ट उसका जो है Ca2+ का जो है अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ से आप लोगों को पता चला कि कोऑर्डिनेशन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और Na+ आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने का मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है उसको 8 बॉडीगार्ड मतलब Na+ जो है 8 Na+ चारों तरफ से घेरे रखे हैं। मतलब O- है तो उसको देख रेख करने वाला कितने हैं, देख रेख करने वाले 8 लोग होंगे, 3 3 6 और ये 2 8 हो गए। ठीक है, वो सभी के सभी क्या हैं, Na+ आयंस हैं। Na+, सभी पर Na+ है, Na+ और Na+। तो इस तरह से ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम Na+ आयंस की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अर्थात एक Na+ आयंस को 4 जो है ऑक्सीजन आयंस चारों तरफ से घिरे रहते हैं। तो इस तरह से जो है ये हो गया एंटीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे जिंक ब्लेंडे का स्ट्रक्चर या जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डियर स्टूडेंट, मैं उसको बताने से पहले जो एंटीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसमें एक दो और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे आप ले सकते हैं K2O को ले लीजिए, K2O। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो या MgSi ले लीजिए आप, MgSi, तो इसका भी डियर स्टूडेंट एंटीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। तो आगे हम लोग
देखते हैं। हाँ, जिंक ब्लेंडे का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग देखेंगे। जिंक ब्लेंडे या जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड होता है वो इसमें Zn++ होता है और S- होता है। अगर हम पहले साइज़ की बात कर लें, अगर हम साइज़ की बात कर लें तो डियर स्टूडेंट, जो इसमें S- आयंस होगा उसका साइज़ जो होता है, S- आयंस का जो साइज़ होता है बड़ा होता है। ठीक है, S- आयंस का साइज़ Zn2+ से बड़ा होता है। तो ये जब बड़ा होगा साइज़ तो ये क्या होगा, हीरो होगा। डियर स्टूडेंट, यही जो है स्ट्रक्चर का निर्धारण करेगा। ठीक है, कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन निर्धारण करेगा, S/2- आयंस। ठीक है, सल्फाइड आयन जो है निर्धारण करेगा कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डियर स्टूडेंट, ये निर्धारण करके या अपने हिसाब से जब अरेंजमेंट करता है तो ये क्या बनाता है, FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है। कैसा, किसका फॉर्मेशन करता है, फेस सेंटर यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है, या FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है। और जो कटायंस होता है, मतलब जो छोटा होता है, जो कटायंस होता है वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल बॉयड का आधा स्थान, टेट्राहेड्रल बॉयड का 50% भाग वो किसके द्वारा कवर किया जाता है, Ca++ के द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, Ca++ के द्वारा कवर किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है ये हम लोगों ने जाना कि जो S- आयंस होता है FCC का निर्माण करता है, FCC लैटिस बनाता है, और जो उसमें टेट्राहेड्रल बॉयड क्रिएट होता है उसका आधा टेट्राहेड्रल बॉयड Ca2+ के द्वारा कवर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो S पर जो है, S/2- आयंस को जो है चार जो है Zn2+ चारों तरफ से घिरे रहते हैं। ठीक है, चार जो है Zn2+ चारों तरफ से घिरे रहते हैं। तो इस तरह से जो है जो S/2- आयंस का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कितना होता है, वो होता है 4। उसी तरह से Zn2+ को जो है चार जो है S- आयंस घिरे रहते हैं। ठीक है, S- आयंस जो है 4 Na+, 4 Zn2+ को चार जो है सल्फाइड आयंस चारों तरफ से घिरे रहते हैं। तो Zn2+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो भी हो गया 4। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, अर्थात Zn++ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और S पर माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इस तरह से Zns जो होता है आप लोग देखेंगे तो रेशियो क्या है, 1:1 का है। जितना Zn है उतना S है। तो यहाँ पर सेम आया है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लिख सकते हैं कि Zns का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सीधा सीधा 4 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर या जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर या Zns का स्ट्रक्चर, Zns का स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें